महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और अब प्रचार प्रसार भी समाप्त हो चुका है। दोनों राज्यों में 20 नवंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। इस चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों और झारखंड की 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे, जिनमें से मतदान उसी दिन होगा। आगे इस खबर में हम इन चुनावों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, मतदान की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करेंगे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म है। राज्य में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 20 नवंबर को मतदान होगा। राज्य में इस बार मतदान प्रक्रिया में कुछ खास बदलाव किए गए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 20 नवंबर को मतदान होगा। इस दिन मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा। हालांकि महाराष्ट्र की कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो अति संवेदनशील मानी जाती हैं और इन सीटों पर मतदान का समय अन्य सीटों से थोड़ा अलग होगा। इन संवेदनशील सीटों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतदान सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही होगा। यह अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के कारण किया गया है ताकि किसी प्रकार की अशांति न हो और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इन विशेष बूथों पर मतदान का समय पहले खत्म करने का कारण सुरक्षा और शांति बनाए रखना है, क्योंकि इन इलाकों में मतदान के दौरान कभी कभी हिंसा और उग्र प्रदर्शन देखने को मिलता है। इन सीटों पर चुनाव आयोग और प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। महाराष्ट्र के चुनाव में महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में मतदान समाप्त होने का समय अलग अलग हो सकता है। ये निर्णय खासकर उन क्षेत्रों के लिए लिया गया है जो संवेदनशील माने जाते हैं, जहां पर चुनाव के दौरान कुछ विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। झारखंड में भी 20 नवंबर को ही मतदान होने वाला है और यहां पर कुल 38 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड में भी चुनाव प्रक्रिया का थोड़ा समय अलग होगा, खासकर कुछ अति संवेदनशील इलाकों के लिए। राज्य के अधिकांश विधानसभा सीटों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन 60 सीटें कुछ ऐसी हैं जो पोलिंग बूथ पर मतदान के समय 1 घंटा कम किया गया है। इन बूथ पर मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही चलेगा। इन सीटों पर मतदान का समय कम करने का निर्णय भी सुरक्षा कारणों के लिए ही लिया गया है। इन पोलिंग बूथ पर विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों में मतदान होता है, जहां पर मतदान के दौरान अनहोनी घटनाओं का आशंका बनी रहती है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होती है। झारखंड के चुनाव में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मतदान का समय और प्रक्रिया में थोड़ा भेद हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर मतदान प्रक्रिया को जितना हो सके शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। ये उपचुनाव 20 नवंबर को होने वाले अन्य चुनावों के साथ ही होंगे। इन सीटों पर भी मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के परिणाम राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यह चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इन उपचुनावों में मुख्य रूप से राज्य के छोटे विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। हालांकि उपचुनाव के असर मुख्य रूप से राज्य की मुख्य पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव उन विधानसभा क्षेत्रों की नब्ज को परखने का एक महत्वपूर्ण अवसर रहेगा। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया सामान्य होगी। सभी क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और ज़्यादातर इलाकों में मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। हालांकि जैसे कि पहले बताया गया है, कुछ विशेष संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान का समय पहले समाप्त हो जाएगा। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग ने सभी सुरक्षा उपायों की सुनिश्चित किया है। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या अराजकता की स्थिति न उत्पन्न हो सके। चुनाव आयोग ने
मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए मतदाताओं को वोट डालने से पहले सभी प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है। हर मतदान केंद्र पर मतदाता को अपने पहचान पत्र दिखाने के बाद वोट डालने की अनुमति मिलेगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के जरिए मतदान किया जाएगा। इस प्रणाली को बहुत सुरक्षित माना जाता है और इसके माध्यम से मतदाता अपनी पसंदीदा पार्टी या उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। 20 नवंबर को मतदान के बाद चुनाव परिणाम की गणना 23 नवंबर को की जाएगी। इस दिन सभी चुनावों के परिणाम सामने आएंगे, जिसमें से महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के परिणाम शामिल होंगे। चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक पार्टियां अपनी स्थिति के आधार पर अपनी रणनीतियों को फिर से निर्धारित करेंगी और आगामी महीनों में अपने उम्मीदवारों के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर कदम उठाएंगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के परिणाम भी राज्य की राजनीति पर प्रभाव डाल सकते हैं। अगर किसी पार्टी को उपचुनाव में बहुमत मिलती है तो उसका राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हो सकता है और राज्य की आगामी विधानसभा चुनाव में उसका प्रभाव बढ़ सकता है। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के मतदान के दिन के रूप में महत्वपूर्ण है। इन चुनावों के परिणाम न केवल इन राज्यों की राजनीति को प्रभावित करेंगे बल्कि पूरे देश की राजनीतिक दिशा पर भी असर डाल सकते हैं। 20 नवंबर को होने वाले ये मतदान और 23 नवंबर को होने वाली मतगणना के परिणाम के बाद ये स्पष्ट होगा कि कौन सी पार्टी जीतकर राज्य में अपनी स्थिति मजबूत कर पाई और इन चुनावों में लोगों का उत्साह और वोटिंग प्रतिशत ये दिखाएगा कि जनता किस पार्टी को अधिक समर्थन दे रही है और कौन सा उम्मीदवार जनता के दिलों में अपनी जगह बना सका है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।